कर्नाटक से आया हूँ। वहाँ पे कर्नाटका प्राइवेट आईटीआई मैनेजमेंट एसोसिएशन में मैं एक सेक्रेटरी हूँ और साथ में मेरा खुद का आईटीआई भी चला रहा हूँ। आईटीआई में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बोल के क्या है, ये जो डिपार्टमेंट जो है हर दिन हर साल नया नया रूल्स नॉर्म्स लेकर आते रहते हैं। उस नाम से क्या हुआ, अभी कर्नाटक के अंदर कम से कम 300 आईटीआई क्लोज हो चुका है। 300 आईटीआई क्लोज हो चुका है, इसलिए कि ये जो नाम्स बन रहा है ना, नाम्स अलग है, इसका अलग है। कि कोई भी अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आईटीआई ट्रेनिंग दे रहे थे ना, ट्रेनिंग देने वाला आईटीआई जो ट्रेनिंग अच्छा चला रहे थे, उसी को नाम्स के अंदर डाल के शिफ्टिंग वगैरह डाल के इनको क्लोज कर रहे हैं। क्योंकि खुद का फायदा, गवर्नमेंट आईटीआई का फायदा के लिए वो लोग क्या इंडस्ट्रीज को साथ में ला के इन खुद का गवर्नमेंट का कुछ प्रॉफिट देने के लिए, प्रॉफिट देखने के लिए ये लोग कर रहे हैं। तो ये सब हटाने के लिए हम लोग पूछ रहे हैं कि नाम्स फ्लेक्सिबल करें, नाम्स फ्लेक्सिबल करें और सब आईटीआई को ट्रेनिंग अच्छा देने के लिए हम लोग को परमिशन दे। और कि आगे से आईटीआई को क्लोज करने का नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छा स्किल दे रहे हैं। जो अब तक मेरा आईटीआई के अंदर कोई भी एक अनएम्प्लॉयड नहीं है, ऐसा ये बताना जरूरी है। ठीक है, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि ये नाम बनाना छोड़ दो, पुराना आईटीआई को आसानी से चला के परमिशन दे दो, बस और कुछ नहीं। मध्य प्रदेश आईटीआई महासंघ है, उस जो फेडरेशन है एमपी का, उसको बिलोंग करता हूँ। बाकी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया आईटीआई को का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अभी हम लोग जो यहाँ पे समिट में आए हुए हैं, तो हमारी जो समस्या उन पर लेके चर्चा हो रही है। इसमें हम जल्दी ही एक कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसमें हर स्टेट की एसोसिएशन को उसमें शामिल करेंगे और जल्दी ही दिल्ली में एक दिवसीय धरना जंतर मंतर पर और एक दिवसीय धरना रामलीला मैदान के लिए परमिशन के लिए लेटर लगा रहे हैं, वो मिलता है। उसके बाद में अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तो जल्दी ही बड़ा आंदोलन करेंगे। क्योंकि स्किल हब जो हमारे साथी लोग स्किल हब दिया था गवर्नमेंट ने, उन्होंने पीएमकेवाई प्रोजेक्ट चलाया था। उनके बिल जनरेट हुए साल, 1.5 साल, 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक पेमेंट नहीं मिला है। उन्होंने अभी 2 दिन पहले एनएचडीसी पर दिल्ली कौशल भवन पर प्रदर्शन किया था, तो उनकी आवाज, उनके साथ भी हमें जाना है और आईटीआई की जो समस्याएं हैं उनके लिए भी लगातार कार्य करना है। क्योंकि गवर्नमेंट का एक तरफा, आप राजस्थान में है इस समय, राजस्थान की 500 आईटीआई गवर्नमेंट ने पहले बंद की हुई है। हर स्टेट में ये प्राइवेट आईटीआई को बंद करने के लिए कठिन से कठिन नीतियां बना रहे हैं। सिटी चैम्बर ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ये एक प्लेटफॉर्म है। जितनी भी आईटीआई टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, खासकर आईटीआई, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और आजकल पिछले 5-7 साल से बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। उनको सॉल्व करने का, उनको हल देने का एक प्लेटफॉर्म है सीटीआई। कितने देश में, कितने प्रदेश में ये 22 स्टेट में मिनिमम हमारा यूनिट है और खासकर जैसे कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूनिटी है। और पीछे हमने जो काम किए हैं बहुत सारा, 2014 में एक बहुत बड़ा एजुकेशन किया था और ये सीटीआई यही काम करती है। किसी की भी किसी स्टेट में कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें बताएं, हम सॉल्व कर दें। दिल्ली में हमारा ऑफिस है और वहीं से हमें ये सारा ये कॉलेज से जुड़े हुए हैं। हमारे 12,500 प्राइवेट आईटीआई हैं। जैसे टोटल 27 लाख स्टूडेंट्स होते हैं, 22 लाख प्राइवेट आईटीआई में होते हैं और 5 लाख के करीब नियर अबाउट, वो ये 3-4 साल पुराना डाटा है, लेटेस्ट मैं थोड़ा नहीं कंफर्म कर पाया, और ये हमारे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट जो है प्राइवेट आईटीआई को ध्यान नहीं देती, जो इनको ध्यान देना चाहिए। आईटीआई को युवाओं में खासकर जैसे पहले क्रेज हुआ करता था, वो नहीं रहा। उसके पीछे क्या रीजन मानते हैं? उसका कारण सरकार तो स्किल्ड जो बच्चे हैं, स्किल्ड वर्कर को अहमियत नहीं, स्किल उनको कहते नहीं, अनस्किल्ड वर्कर ही इंडस्ट्री में चला जाएगा। तो जब अनस्किल्ड वर्कर इंडस्ट्री में जाने लग गया तो वो 2 साल अपना क्यों आईटीआई में खराब करेगा, क्यों फीस देगा? तो सरकार को आप किस तरीके से काम करेंगे? हम एजुकेशन, हम टाइम टू टाइम हम मंत्रियों से, जो अपने विभागीय हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं, मिलते रहते हैं। कुछ मसले हमारे सॉल्व हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, दोबारा फिर उनको हम थोड़ा जगाते हैं। आपका परिचय? मैं RS सुविर्क, सीटीआई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सीटीआई और फेडरेशन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आईटीआई मैनेजमेंट एसोसिएशन। शामिल जो आईटीआई के सामने इस समय प्रॉब्लम आ रही है, एक
तो NIMS को लेके जो कि स्टाफ का डाटा हमें अपलोड करना है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा थर्ड शिफ्ट जो हमारी चल रही थी ITIयों की, वो इन्होंने बंद कर दी है या उसको DST मोड में इन्होंने शिफ्ट कर दिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि उसको DST मोड अगर करना है तो हमें सीटें बढ़ा दी जाए, जो कि आज 20 हैं किसी यूनिट में, इलेक्ट्रीशियन या फिटर में, तो उनको बढ़ा करके आप 30 के करीब करें या 35 करें, जो कि पहले जैसे हमारी होती थी उसी हिसाब से इनको बढ़ाने का है। दूसरा, फीस हमारे चेयरमैन साहब ने बताया कि फीस 2022 में निर्धारण हुई थी, उसके बाद निर्धारित नहीं हुई है, तो कम से कम फीस को इसको बढ़ाया जाए। हर साल महंगाई भत्ता भी तो सरकार बढ़ाती है, तो हम ITI संचालकों का क्यों नहीं बढ़ाती? तो ये हमारे कुछ अहम मुद्दे हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे और उसके बाद में इसकी सारी व्यू रचना करके और हम DGT में जाएंगे। मैं डॉक्टर भूपेंद्र लांबा, वाइस प्रेसिडेंट हूँ राजस्थान ITI एसोसिएशन का, माता किताब कौर ग्रुप ऑफ एजुकेशन हनुमानगढ़ से। और आज समिट में हमारे तकरीबन 10 प्रदेशों से पूरे भारतवर्ष से आए हैं, तो उन सब का मैं यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ राजस्थान की पावन धरा पे कि वो पधारे हैं। लोगों को नमस्कार, मेरा नाम महमूद अहमद है। मैं चैम्बर्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज का जो प्रोग्राम किया गया है, हमारे एक आह्वान में कम से कम 10-12 स्टेट के लोग आपके राजस्थान में पधारे हैं। बहुत अच्छा मीटिंग हुआ है। इस मीटिंग के में हमारे जो चीफ पैटर्न डॉक्टर BS तोमर साहब, मेरे चेयरमैन डॉक्टर अरुण नायक जी और हमारे बहुत से दोस्त कॉलीग दूसरे स्टेट से जो आए, सब कोई हमारे यहाँ से आए हैं, मौजूद हुए। क्या एजेंडा है आप चीजों को लेकर? एजेंडा यह था, जो हमारे जो इंडिया में जो सारे इंस्टीट्यूट है, उन सब इंस्टीट्यूट के अंदर जो प्रॉब्लम चल रहा है आज के समय में, ऐसा गवर्नमेंट का रूल आ रहा है जिसको हम लोग चाहते हैं कि ये इंस्टीट्यूट वाले ना कर पाए। तो उस पर हम लोगों ने विचार किया, सब स्टेट से अपना अपना विचार लिया। निम्स खासकर जो एक सिस्टम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, उसको हम लोग मिलकर एक साथ पूरे हिंदुस्तान में उसको उठाएंगे और उनके पास रखेंगे। और हमारे चीफ पैटर्न साहब जो हैं, उन्होंने इसको आगे भी एक रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे चुके हैं। अब उसको हम लोग उसको साकार करना है, सबको मिलजुल कर लेकर चलना है।